कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में आपका स्वागत है। शुरुआत कर लेते हैं एग्री मार्केट की 10 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले अगर मसालों की बात करें तो जीरा, जहां पर डोमेस्टिक डिमांड अभी काफ़ी कमज़ोर है, उससे यहां पर दबाव दिख रहा है। 26,700 के नीचे एनसीडीएक्स पर जीरा का वायदा ट्रेड कर रहा है। जीरे के बाद अगर धनिया की अगर बात करें तो यहां पर लगातार सुस्ती है, 7,200 के नीचे धनिया का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैरी ओवर स्टॉक पिछले साल का अभी भी काफ़ी ज़्यादा है स्टॉकिस्ट के पास और किसानों के पास, उसका दबाव है। हल्दी की अगर बात करें तो हल्दी में लोअर लेवल पे अब धीरे धीरे खरीदारी आ रही है, क्योंकि अब जो अराइवल्स के नंबर है वो अब काफ़ी कम हो गए हैं, उसका फायदा मिल रहा है। दो काउंटर ग्वार सीड और ग्वार गम, यहाँ पर पिछले हफ्ते से काफ़ी गिरावट दिख रही है। हालांकि पिछले हफ्ते की शुरुआत में तेजी जरूर दिखी थी, लेकिन हफ्ते के आखिर आते आते भारी गिरावट दिखी, क्योंकि राजस्थान में मानसून की रफ्तार तेज हो गई है, उसका दबाव यहाँ पर दिख रहा है। कैस्टर की बात करें तो डिमांड कमजोर है। अच्छी तेजी के बाद अब दायरे में यहां पर कारोबार हो रहा है। 6,200 के आसपास कैस्टर सीड का वायदा ट्रेड कर रहा है। कैस्टर सीड के बाद क्रूड सनफ्लावर ऑयल निचले लेवल पे यहां पे भी खरीदारी आई है। पिछले सत्र में हमने देखा 1% से ज्यादा की तेजी थी। एक बड़ी गिरावट के बाद अब यहां पर रिकवरी दिख रही है। कपास और कपास खली में लगातार नरमी का रुख है। 1585 रुपए तक एनसीडीएक्स पर कपास का वायदा और कपास खली 2850 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। आखिरी काउंटर मेहनता, लंबे समय तक सुस्ती के बाद अब यहां पर थोड़ी तेजी दिख रही है। अब 1,000 रुपए के ऊपर टिक गया है एमसीएक्स पर मेहनता का वायदा। लेकिन आपको आज क्या करना है, हमारे साथ दिनेश सोमानी है। दिनेश जी, सबसे पहले ग्वार की बात करेंगे। ग्वार पर जो ये दबाव दिख रहा है, मानसून का असर है या कुछ और? जी बिल्कुल विश्व मोहन जी, पिछले हफ्ते में देखा कि मानसून का रुख काफी कमजोर था और इसी के चलते हमने एक बड़ा उछाला देखने मिला था। 5600 5650 के पार निकल गई थी ग्वार और गम भी 10 600 711 400 के आसपास आ गया था। लेकिन जैसे ही मानसून ने अपना रुख बदला, उसने करवट बदली, सब जगह मानसून जो है पूरी तरह से छा गया। उसी तरह जो ग्वार बहुत सेंसिटिव क्रॉप है मानसून को लेके, उसमें भी तेज गिरावट हमें देखने मिली है। लेकिन जो बेसलाइन सपोर्ट है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, मुझे लगता है कि 5375 में दोबारा एक बार बाइंग बनकर आ सकती है। दोबारा 5450 5520, मुझे लगता है यही रेंज दोबारा ये मेंटेन कर सकता है। तो निचले स्तरों पर इसमें दोबारा एक बार खरीदारी लौट कर आ सकती है। ये तीनों ही काउंटर में सिर्फ हल्दी में थोड़ी खरीदारी दिख रही है, दोनों दायरे में दिख रहे हैं। अब क्या होगा, इस हफ्ते की चाल कैसी दिख रही है तीनों मसालों में, जीरा, धनिया और हल्दी में? मसालों में एकदम रिंग बाउंड एक्टिविटी है। अगर मैं जीरे के बात करूं तो 25,200 नीचे स्तर में, ऊपर में 27,400, यह दायरा मुझे लगता है आने वाले 15 से 20 दिन भी मेंटेन करेंगे। अराइवल्स 3,000 बोरी की है, बरसात काफी जगह हो चुकी है और इसी के साथ अराइवल्स में थोड़ी सी रुकावट आ गई है। लेकिन एक्सपोर्ट डिमांड भी मतलब हैंड टू माउथ ही है, डोमेस्टिक भी सेम कंडीशन है। तो मुझे लगता है रेंज बाउंड एक्टिविटी जीरे में लगती है। धनिया सबसे सुस्त काउंटर है, 7200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अपसाइड मुझे नहीं लगता कि 7360 7370 के ऊपर भी इसमें कुछ संभावना दिखती है। डाउनसाइड मुझे 7150 के नीचे भी नहीं लिखता है। हल्दी जो है जब तक 16,200 के ऊपर क्लोज नहीं करे, इसमें तेजी का रुख अवॉइड करना चाहिए। 16,200 के ऊपर अगर एक क्लोज करते हैं तो मुझे लगता है 17,000 के लेवल भी तुरंत देखने मिल सकते हैं। हालांकि अराइवल्स आज भी 800 बोरी की है निजामाबाद में। चलिए, मसालों के बाद कपास खली की बात करते हैं। 2850 रुपए के नीचे आ चुका है। क्या यह मौका है खरीदारी का या अभी वेट करें? 2800 के नीचे भी फिसल सकता है यह वायदा। ये बरसात सेंसिटिव क्रॉप है सर, सेम केस है। और मुझे लगता है कि अगर अभी जो है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा एक्सपायरी मोड पर है और सितंबर में जो है ऊपर में करीब करीब 180 रुपीज ऊपर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि 3030 का जो लेवल्स है सितंबर कॉन्ट्रैक्ट, ये थोड़ा सा बिकवाली का रुख बन सकता है। यहाँ पर 2965 ये डाउन साइड आ सकता है। 3065 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। बट डाउन साइड अगर ये सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 293020 आता है तो मुझे लगता है लॉन्ग टर्म लेवल्स यहाँ पर बाय किया जा सकता है। तो ये 2965 के टारगेट के लिए कपास खली खरीदारी की सलाह यहां पर गिरावट पर सोमानी की राय है। चलिए हम नॉन एग्री की बात करते हैं। सोमानी जी, गोल्ड और सिल्वर के लिए ज़्यादातर फैक्टर्स काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है। चाहे वो यूएस में जो जॉब के नंबर है वो काफ़ी ख़राब थे, साफ तौर से स्लो डाउन के संकेत दिख रहे हैं। सैलरी ग्रोथ को लेकर चिंता है। बेरोजगारी दर 3 साल से ज़्यादा के निचले स्तर 3 साल से ज़्यादा के ऊपरी स्तरों पर है। जापान में मंदी की आशंका बढ़ गई है। चाइना का हाल वही है। क्या सारे फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं? सोने चांदी में फिर से बड़ी तेजी दिख सकती है क्या? बिल्कुल सर, सारे फैक्टर्स आपने बताया कि ये पूरे संकेत करते हैं एक इकोनॉमिक रिसेशन की ओर, खासकर यूएस में। चाइना में भी कोई इंकरेजिंग डेटा नहीं आ रहे, एम्प्लॉयमेंट्स धीरे धीरे घटते जा रही है और इंडस्ट्रियल आउटपुट भी कोई बहुत खास नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा सकारात्मक संकेत है गोल्ड के लिए। गोल्ड के अगर आप ट्रेडिंग रिव्यू भी देखते हो तो डाउन साइड ये जैसे भी 70 170 200 के आसपास आता है, वहां से दोबारा बाउंस करके ये 7100 आज भी आ चुका है। तो गोल्ड में स्ट्रेंथ सिल्वर के मुकाबले काफी ज्यादा नजर आती है। मुझे लगता है आने वाले समय में गोल्ड 72,200 72,300 भी जा सकता है।
लेकिन सिल्वर मुझे थोड़ी सी मंदी नजर आती है। आई थिंक 83,330 83,400 के आसपास इसमें सेलिंग करनी चाहिए। 83,750 के स्टॉप लॉस से डाउन साइड 82,500 आता है। कि चांदी में मंदी आ सकती है, ये तेजी टिकेगी नहीं, यहां से 200-300 रुपए और दाम बढ़ जाए तो आप बेचे यहां पर 83,750 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए शुक्रिया दिनेश जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और फटाफट से कमोडिटी मार्केट की पूरी राय दी।